तो प्रिय बच्चों, हम लोग आज एम जॉनसन का पार्ट 3 अध्ययन करेंगे और मैंने आपको पार्ट 2 पढ़ा दिया है जो कि चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। और आप कंप्लीटली लेसन को समझने के लिए इस लेसन का या किसी भी लेसन के सारे पार्ट्स पढ़ें और उसका अध्ययन करें। ठीक, तो बच्चे यहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमारा पढ़ना है व्हेन एन आर्टरी से पढ़ना है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। तो यहाँ से समझिए, व्हेन एन आर्टरी बिकम्स ब्लॉक्ड। ठीक, बच्चे यहाँ से पढ़ें कि व्हेन एन आर्टरी, जब कोई धमनी, एन आर्टरी, आर्टरी मतलब धमनी, जब कोई धमनी क्या होती है, बिकम्स ब्लॉक्ड, जब कोई धमनी ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक मतलब अवरुद्ध हो जाना, ठीक है, पूरी तरीके से बंद हो जाना। तो जब कोई धमनी क्या होती है, बंद हो जाती है या ब्लॉक हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है, द पोर्शन ऑफ द हार्ट, तो हृदय का वह भाग, ठीक है, हृदय, देखो पोर्शन मतलब भाग, किसका भाग, हार्ट, द पोर्शन ऑफ द हार्ट मसल्स, ठीक है। तो हार्ट मसल्स मतलब हृदय पेशियों का, जो हृदय होता है किस मांसपेशी बना होता है, जिससे उसे क्या कहते हैं, हृदय पेशियाँ। तो आज समझिए, हार्ट मसल्स का वो भाग, ठीक है, इट फीड्स, जहाँ जो क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है। समझिए, समझने का प्रयास करिए, डाइस, मर जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन समझेंगे कि व्हेन एन आर्टरी बिकम्स ब्लॉक, जब कोई धमनी अवरुद्ध हो जाती है तो उस धमनी के द्वारा हृदय का वह भाग जो इससे क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है, इट फीड्स, देखिए, द पोर्शन ऑफ द हार्ट मसल्स, तो हृदय के वह पार्ट जो ब्लॉक्ड आर्टरी से क्या करता है, फीड करता है, पोषण प्राप्त करता है, तो क्या होता है, फिर वो पार्ट क्या होता है, डाइस, मर जाता है। हृदय का वो भाग क्या होता है, समाप्त हो जाता है, मर जाता है, मतलब कार्य नहीं करता है, ठीक है। और फिर वो वहाँ पर क्या हो जाता है, दिस लीव्स स्कार टिश्यू, तो ये छोड़ देता है, ये क्या करता है, दिस लीव्स, या क्या करता है, छोड़ देता है स्कार टिश्यू। स्कार टिश्यू मतलब घाव रूपी ऊतक छोड़ देता है। स्कार मतलब घाव, छोटे छोटे घाव, टिश्यू मतलब ऊतक, तो वहाँ पर घाव बन जाता है, ठीक है। जब कोई धमनी अवरुद्ध हो जाती है तो हृदय का वह भाग जो इससे क्या करता है, फीड करता है, पोषण प्राप्त करता है, वो भाग क्या होता है, पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है, समाप्त हो जाता है। और फिर उस स्थान पर क्या होता है, उस स्थान पर एक घाव बन जाता है, ठीक है। स्कार टिश्यू मतलब घाव रूपी ऊतक वहाँ छोड़ देता है, मतलब घाव बन जाता है। इट में बी नो लार्जर देन स्मॉल मार्बल, ठीक है। इट में बी नो लार्जर, या बड़ा नहीं हो सकता, देन स्मॉल मार्बल, एक छोटे कंचे से अधिक बड़ा नहीं हो सकता। मतलब कि वो जो घाव होगा, स्कार हो गए, वो एक छोटे कंचे से अधिक बड़ा नहीं होगा। बट इट कैन बी हाफ द साइज ऑफ टेनिस बॉल, लेकिन इट कैन बी, यह हो सकता है, हाफ द साइज ऑफ टेनिस बॉल, टेनिस बॉल के आधे आकार के बराबर हो सकता है। यानी जो वो घाव बनेगा वो एक छोटे कंचे से तो बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभार यह कितना बड़ा हो सकता है संभवतः, तो टेनिस बॉल के आधे साइज के, जो टेनिस की बॉल होती है उसके आधे साइज के बराबर हो सकता है। हाउ सीरियस द ट्रबल इज, तो अब आप कंसीडर करें कि हाउ सीरियस ट्रबल इज, तो उस स्थान पर कितना गंभीर कष्ट होता होगा। हाउ सीरियस, कितना गंभीर, ट्रबल इज, कितना गंभीर वहाँ पे दर्द होता है। ये डिपेंड्स, ये निर्भर करता है, ऑन द साइज एंड पोजीशन ऑफ द प्लग्ड आर्टरी, ये निर्भर करता है साइज एंड पोजीशन, आकार और स्थिति पर, किसकी, प्लग्ड आर्टरी, वो जो अवरुद्ध धमनी के आकार और स्थिति पर ये निर्भर करता है कि वहाँ पर कितना गंभीर, कितना भयानक दर्दनाक कष्ट होगा व्यक्ति को। तो यहाँ पे समझ में आया होगा। तो आप आगे देखिए, जॉन हैड हार्ट अटैक 5 years ago, जॉन को हार्ट अटैक हुआ था 5 साल पहले, 5 years ago, 5 साल पहले, ठीक है, 5 साल पहले हार्ट अटैक आया था, किसको, जॉन को। एंड डिड नॉट इवन नो इट, और वह डिड नॉट इवन नो इट, वह जान भी नहीं पाया, मतलब उसको जानकारी भी नहीं। जॉन को 5 साल पहले हार्ट अटैक आया था जिसकी उसे जानकारी भी नहीं हुई। ही वॉज टू बिजी टू नोटिस, वह इतना बिजी था, ही वॉज टू बिजी, वह इतना ज़्यादा व्यस्त था अपने काम पर कि टू नोटिस, ध्यान नहीं दे सका, नोटिस मतलब ध्यान देना, तो ध्यान नहीं दे सका, दैट की टीनी ट्विंज ऑफ पेन इन हिज चेस्ट, मतलब ये ध्यान नहीं दे सका कि टीनी ट्विंज, ये हल्का सा, टीनी ट्विंज ऑफ पेन मतलब हल्का सा दर्द, इन हिज चेस्ट, उसके सीने में हुआ,
मतलब ये आप समझिए वो अपने काम पर इतना ज़्यादा व्यस्त था कि उसके हार्ट अटैक के दौरान जो उसके सीने में दर्द हुआ उसको मतलब कोई नॉलेज उसको नहीं हुई। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो अपने काम पर व्यस्त था। अगर खाली होता तो उसको पता चल जाता। ठीक है। द आर्टरी, वो धमनी, दैट क्लॉग, जो कि अवरुद्ध हो गई थी, वाज ए स्मॉल वन ऑन माई रियर वॉल। ठीक है। द आर्टरी, वो धमनी, दैट क्लॉग, जो कि अवरुद्ध हो गई थी, वाज ए स्मॉल वन, वो एक छोटी सी थी, ऑन माई रियर वॉल, मेरी जो रियर वॉल थी, मतलब वॉल भित्ति थी, जो मेरी बाह्य भित्ति थी, मतलब कि हृदय की जो बाह्य भित्ति थी, बाह्य भित्ति, वॉल मतलब भित्ति, तो जो भित्ति थी वहाँ पर वो क्या हो गई थी, रियर हो गई थी, वहाँ पर चिपक गई थी। जो धमनी अवरुद्ध हो गई थी वो क्या करके छोटे मतलब स्मॉल साइज में होकर के वो हृदय के रियर वॉल पर, मतलब एक प्रकार से उसके भित्ति पर क्या हो गई थी, रियर हो गई थी, वहाँ जाके चिपक गई थी। It took me 2 weeks, मुझे 2 सप्ताह लगे। It took me 2 weeks, it took me, मुझे लगा, 2 weeks, 2 सप्ताह, तो sweep away, हटाने में, sweep away मतलब उसको साफ करने में, हटाने में, मुझे 2 सप्ताह लगा उस धमनी को हटाने में। क्या हटाने में आगे लगा, देखो, मुझे 2 सप्ताह लगे टू स्वीप अवे, हटाने में, डेड टिश्यू, मृत ऊतकों को, मृत ऊतक, वहाँ पे जो डेड टिश्यू उत्पन्न हो गए थे, मृत ऊतक उत्पन्न हो गए थे, उन ऊतकों को हटाने में। हर्ट कह रहा है कि मुझे 2 सप्ताह का टाइम लगा। एंड रिपेव द एरिया, और उस एरिया को रिपेव करने में, उस एरिया को मरम्मत करने में, ठीक करने में। विद अ स्कार नॉट मच लार्जर देन अ पी। ठीक है। विद अ स्कार, उस घाव का, नहीं, उस घाव के एरिया को ठीक करने में, और मृत ऊतकों को हटाने में, मृत ऊतकों को हटाने में 2 सप्ताह का टाइम लगा। ठीक है। इट टूक मी 2 weeks टू स्वीप अवे, मुझे 2 सप्ताह का टाइम लगा। द डेड टिश्यू एंड रिपेव द एरिया। ठीक है। उस मृत ऊतकों को हटाने में और रिपेव द एरिया, और उस एरिया को मरम्मत करने में। कौन से एरिया को? जहाँ पर मतलब कि स्कार बना हुआ था, उस एरिया को ठीक करने में 2 सप्ताह का लगा। पी था स्कार नॉट मच लार्जर देन अ पी, जिसका घाव एक छोटे मटर के दाने से भी अधिक बड़ा नहीं था। सोचिए, आप समझिए कि एक मटर के दाने से भी अधिक बड़ा घाव नहीं था, फिर भी उसको 2 सप्ताह का टाइम लगा। इस कंडीशन में आप सोच सकते हैं कि वो अगर मान लीजिए टेनिस के बाल के साइज़ का घाव हो जाए तो कितना टाइम हार्ट को लगेगा। आगे लिखेंगे, आगे समझेंगे। देखिए, जॉन कम्स फ्रॉम अ फैमिली, जॉन उस परिवार से आता है, जॉन उस परिवार से बिलोंग करता है, वेयर हार्ट डिजीज हैज़ ऑकर्ड ऑफन, जहाँ पर हृदय रोग प्रायः हुए रहते हैं। जॉन कम्स फ्रॉम अ फैमिली, जॉन उस परिवार से आता है, वेयर हार्ट डिजीज हैज़ ऑकर्ड ऑफन, जहाँ पर हृदय रोग प्रायः उपस्थित रहते हैं। मतलब कहने का मतलब जॉन उस परिवार से है जिसमें लगभग सभी व्यक्तियों को सभी में हुआ रहता है। सो स्टैटिक्स, इसलिए आंकड़े से कहते हैं दैट कि आई एम गोइंग टू गिव हिम ट्रबल टू, कि मैं भी उसे कष्ट देने जा रहा हूँ। ठीक है। ऑफ कोर्स, सचमुच, ही कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट हेरिडिटी, सचमुच वह कुछ नहीं कर सकता है अबाउट हेरिडिटी, आनुवंशिकता के बारे में। उसको जो उसके परिवार की जो आनुवंशिक बीमारी है उसके संबंध में वो कुछ नहीं कर सकता है। बट ही कैन डू ए लॉट टू मिनिमाइज रिस्क, बट लेकिन ही कैन डू ए लॉट, वो बहुत कुछ कर सकता है, मिनिमाइज रिस्क, खतरे को कम करने के लिए वो बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है। ये मिनिमाइज मतलब कम करना, रिस्क मतलब खतरे को कम करने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। अब आप समझिए, देखिए, कहने का मतलब ये है कि जॉन जो है ऐसे परिवार से बिलोंग करता है जिसमें लगभग परिवार के सभी सदस्यों को हार्ट अटैक हुआ रहता है। ठीक है। और इसलिए जो आंकड़े बताते हैं, तो हर्ट कह रहा है, जो आंकड़े बताते हैं कि मैं भी उसे कष्ट देने जा रहा हूँ, सचमुच वो इस आनुवंशिक बीमारी के बारे में कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वह उससे खतरे को कम करने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है। अब आइए हम लोग बात करेंगे, मोटापे से बात करेंगे, मोटापे शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ ओवरवेट, लेट्स स्टार्ट विथ ओवरवेट, आइए अत्यधिक भार से शुरू करें। अत्यधिक ओवरवेट मतलब मोटापा या अत्यधिक भार से शुरू करें। जॉन जोक्स अबाउट हिज मिडिल एज स्ट्रेट, जॉन जोक्स करता है, जॉन मजाक बनाता है अबाउट हिज मिडिल एज स्ट्रेट, अधेड़ उम्र के व्यक्तियों का मजाक बनाता है। बट इट्स नो लॉफिंग मैटर, लेकिन ये लॉफिंग मैटर नहीं है, मतलब हंसी का पात्र, हंसी का विषय नहीं है। एवरी किलो ऑफ एक्सेस, प्रत्येक किलो की अधिकता, फैट,
यानी शरीर में प्रत्येक 1 किलो वसा की अधिकता कंटेन्स सम 700 किलोमीटर्स ऑफ कैपिलरीज। सांस देखो, कंटेन्स सम 700 किलोमीटर्स ऑफ कैपिलरीज, 700 किलोमीटर की कैपिलरीज धमनियों को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। एवरी किलो ऑफ एक्सेस फैट कंटेन्स, शरीर में 1 किलो वसा की वृद्धि लगभग 700 किलोमीटर कैपिलरीज को, धमनियों को इंक्रीज कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। थ्रो विच, जिससे होकर के, विच आई हैव टू पुश ब्लड, जिससे होकर के मुझे ब्लड पुश करना पड़ता है, मुझे ब्लड भेजना पड़ता है। यानी कहने का मतलब, अगर व्यक्ति के अंदर 1 किलो का वजन बढ़ता है तो मुझको 700 किलोमीटर एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ता है हृदय को। इन एडिशन टू वर्क ऑफ कैरिंग अराउंड ईच एक्स्ट्रा किलो, इन एडिशन टू वर्क, ठीक है, उस कार में ऐड, इन एडिशन टू वर्क, उस कार के संदर्भ में, कैरिंग अराउंड ईच एक्स्ट्रा किलो, प्रत्येक अतिरिक्त किलो के आसपास। देखिए, इन एडिशन टू वर्क, उस कार के संदर्भ में, जितना कार्य मुझको तो करना पड़ता है। पिछला महीने पढ़ा है कि हृदय को कितना कार्य करना पड़ता है, एक दिन में 96,000 किलोमीटर रन करना पड़ता है, ब्लड को भेजना पड़ता है। और यदि व्यक्ति में 1 किलो वसा की वृद्धि हो जाती है तो 700 किलोमीटर और उसको वर्क करना पड़ता है, ठीक है, प्रत्येक एक्स्ट्रा किलो पर। दैट ब्रिंग्स मी टू जॉन्स ब्लड प्रेशर, दैट ब्रिंग्स मी, अब हम आते हैं, दैट ब्रिंग्स मी, वो मुझे लाता है टू जॉन्स ब्लड प्रेशर, जॉन्स के रक्तदाब पर लाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। इट्स 140/90, ये 140/90 है। कहने का मतलब जॉन्स का जो ब्लड प्रेशर है वो 140/90 है। द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल फॉर हिज एज, ऊपर लिमिट ऑफ नॉर्मल, एक सामान्य से उच्च सीमा है, फॉर हिज एज, उसकी उम्र के हिसाब से एक जो सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब होना चाहिए उससे क्या है, ऊपर लिमिट है। ये जो रेशियो है 140/90, ये ऊपर है, ठीक है बच्चे, मतलब ये अत्यधिक है। द 140 मीजर्स, 140 मापन, द प्रेशर, ठीक है, 140 माप, वह प्रेशर है, वह दाब है, आई वर्क अगेंस्ट, जिसके विरुद्ध मुझे कार्य करना पड़ता है। वाइल कॉन्ट्रैक्टिंग, जब मैं संकुचित होता हूँ, कॉन्ट्रैक्टिंग होता हूँ, जब संकुचित होता हूँ मतलब सिकुड़ता हूँ, जब सिकुड़ता हूँ ब्लड को पुश करना पड़ता है तो 140 वह दाब है जिससे होकर के मुझको कार्य करना पड़ता है। एंड 90 इज़ द प्रेशर, और 90 वह दाब है, वाइल आई एम रेस्टिंग बिटवीन बीट्स, जब मैं अपनी धड़कनों के दौरान आराम करता हूँ। द लोअर फिगर इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट, लोअर फिगर इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट, इसका जो लोअर फिगर, निम्न अंक, मतलब जितना ये निम्न हो, ये 90 वाला, ठीक है, जितना लोअर फिगर, जितना निम्न अंक होगा, इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ये व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। द हायर दैट फिगर राइजेस, और द हायर, जितना ज़्यादा फिगर राइजेस, ये अंक बढ़ता है, द लेस रेस्ट आई गेट, उतना ही मुझे कम आराम मिलता है। एंड विदाउट एडिक्वेट रेस्ट, और बिना पर्याप्त आराम के, एंड विदाउट एडिक्वेट रेस्ट, और बिना किसी पर्याप्त आराम के, हार्ट सिंपली वर्स इटसेल्फ टू, हृदय का सामान्य तरीके से कार्य करना, इटसेल्फ टू, स्वयं मृत्यु का कारण बनता है, स्वयं मृत्यु को इनवाइट करता है, ठीक है। अगर हार्ट को आराम न मिले तो व्यक्ति को की मृत्यु स्वाभाविक है। आगे लिखा है, देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जॉन कुड डू टू गेट हिज ब्लड प्रेशर, जॉन अपने ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए कर सकता है, ठीक है। जॉन कुड डू टू गेट हिज ब्लड प्रेशर, जॉन अपने ब्लड प्रेशर को डाउन करने के लिए कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जॉन क्या कर सकता है, अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है, टू ए सफर लेवल, एक सामान्य स्तर तक ला सकता है। द फर्स्ट इज टू गेट रीड ऑफ एक्सेस वेट, प्रथम ये है कि टू गेट रीड ऑफ एक्सेस वेट, अत्यधिक भार से छुटकारा पाया जाए। पहली कंडीशन ये है कि अगर व्यक्ति को ब्लड प्रेशर कम करना है तो अत्यधिक भार से छुटकारा पाया जाए। ही वुड बी सरप्राइज्ड, उसे आश्चर्य होगा, एट द ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर दैट वुड फॉलो, जब वो इसे फॉलो करेगा, जब इसे अत्यधिक भार से छुटकारा पाएगा तो उसके ब्लड प्रेशर में ड्रॉप भर की कमी, बूंद भर की कमी से उसे क्या होगा, आश्चर्य होगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है कि अत्यधिक भार से छुटकारा पाया जाए। स्मोकिंग इज अनदर थिंग्स, नशा दूसरी बात है। देखो, स्मोकिंग इज अनदर थिंग्स, नशा क्या है, दूसरी बात है, अलग बात है नशा। जॉन स्मोक्स 40 सिगरेट्स अ डे, जॉन लगभग एक दिन में 40 सिगरेट का स्मोक करता है, सेवन करता है, 40 सिगरेट पीता है। विच मीन्स, जिसका मतलब ये है कि ही में बी एब्जॉर्बिंग क्वाइट एन अमाउंट ऑफ निकोटीन एवरी 24 आवर्स, ही में बी एब्जॉर्बिंग,
इसका मतलब ये है कि ही में बी एब्जॉर्बिंग, वो लगातार एब्जॉर्ब कर रहा है, अवशोषित कर रहा है क्वाइट एन अमाउंट ऑफ निकोटीन, निकोटीन की पर्याप्त मात्रा अपने शरीर में एवरी 24 आवर्स, हर 24 घंटे पर ले रहा है, मतलब हर 40 सिगरेट पीने का मतलब है। दिस इज प्रेटी वायलेंट स्टेप, यह बहुत ही हानिकारक पदार्थ होता है। दिस इज प्रेटी वायलेंट स्टेप, ये जो निकोटीन होता है बहुत ही हानिकारक पदार्थ होता है। इट कॉन्टेक्स आर्टरीज, ये धमनियों को क्या कर देता है, संकुचित कर देता है। ये धमनियों को क्या करता है बच्चे, संकुचित कर देता है। पार्टिकुलरली इन द हैंड्स एंड फीट, मुख्य रूप से हाथ और पैर की मांसपेशियों को, मुख्य रूप से हाथ और पैर की मांसपेशियों को संकुचित करता है। विच रेजेस द प्रेशर अगेंस्ट, और विच रेजेस जो कि उत्पन्न करता है, रेस करता है, बढ़ाता है प्रेशर, दाब को बढ़ाता है, अगेंस्ट विच आई मस्ट वर्क, जिसके खिलाफ मुझको कार्य करना पड़ता है। मतलब वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है जिससे मुझे कार्य करना पड़ता है। तो जो निकोटीन होता है वो हाथ और पैर की धमनियों को क्या करता है, संकुचित कर देता है। इट आल्सो स्टिमुलेट्स मी, ये मुझे उत्तेजित करता है। इट आल्सो स्टिमुलेट्स मी, ये मुझे भी उत्तेजित करता है। स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित करना। सो दैट, ताकि आई बीट मोर रेपिडली, मैं और तेजी से धड़कूँ। आई बीट मोर रेपिडली, मैं और तेजी से धड़कूँ, ये मुझको क्या करता है, उत्तेजित करता है। अ सिगरेट, एक सिगरेट, इंक्रीज माई बीट फ्रॉम ए नॉर्मल 72 into 18, एक सिगरेट इंक्रीज बढ़ा देता है माई बीट, मेरे धड़कन को। एक जो सिगरेट होता है इसमें इतनी निकोटीन पाई जाती है कि वो मेरी धड़कन को सामान्य से, जो सामान्य कितना है 72 से 80 कर देता है। एक व्यक्ति सिगरेट पीता है तो जो हृदय की धड़कन होती है वो 72 से 80 हो जाती है। जॉन टेल्स हिमसेल्फ, जॉन खुद ही बताता है दैट कि इट इज़ टू लेट टू गिव अप स्मोकिंग, इट इज़ टू लेट, कि अब बहुत देर हो गई है, टू गिव अप स्मोकिंग, कि नशा नहीं छोड़ सकता, कि नशा छोड़ने के लिए, यानी इस स्मोकिंग को छोड़ने के लिए बहुत देर हो गई है, फिर ऐसा बात करता है। दैट, और वह सब कुछ, और दैट द डैमेज इज डन, और जो कुछ भी नुकसान होना था, डैमेज होना था, वो भी डन हो गया है। जो कुछ भी नुकसान होना था हो गया है, मैं नशा नहीं छोड़ सकता हूँ। बट इफ ही कुड गेट रिड ऑफ कॉन्स्टेंट निकोटीन स्टिमुलेशन, बट ही कुड गेट रिड ऑफ कॉन्स्टेंट निकोटीन स्टिमुलेशन, लेकिन इफ ही कुड गेट रिड ऑफ, यदि वो छुटकारा पा सके, कॉन्स्टेंट निकोटीन स्टिमुलेटर, ये जो कॉन्स्टेंट, ये जो नियमित निकोटीन ले रहा है, देखो कॉन्स्टेंट निकोटीन स्टिमुलेटर, नियमित निकोटीन की जो उत्तेजना वाली निकोटीन है, जो स्टिमुलेट करती है, जो क्या करती है, हृदय को उत्तेजित कर देती है, तो उत्तेजना वाली निकोटीन को जो लगातार वो ले रहा है, यदि उसमें कुड गेट रिड ऑफ, यदि वो उससे छुटकारा पा जाए, मतलब सिगरेट पीना बंद कर दे, स्मोकिंग छोड़ दे, तो थिंग्स वुड बी ईजियर फॉर मी, ये चीज़ें वुड बी ईजियर, बहुत ही सरल हो जाएगी फॉर मी, मेरे लिए भी बहुत सरल होगी। अर्थात व्यक्ति अगर नशा को छोड़ दे तो हार्ट के लिए बहुत बड़ी लाभदायक बात होगी। तो दो कंडीशन बताया कि हम अपने हार्ट को कैसे आराम देते हैं। तो इस पैसेज में हमने पढ़ा, इस मतलब पार्ट में हमने पढ़ा कि सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, तो व्यक्ति को अपने वेट को कम करना चाहिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन, नशा नहीं करना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें करते हैं तो हम अपने हार्ट को आराम नहीं दे सकते, इसलिए ये सारी चीज़ें छोड़ देना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग इस लेसन का पार्ट 4 में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आप लोग बच्चे इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मैं आपके लिए ढेर सारा कार्य करता रहूँगा।